inside the car like that, looking. कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अमित शाह डर गए हैं Because he's not here today because he is scared. राहुल गांधी ने और भी बहुत कुछ कहा है। I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers. यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। हेलो, ये ब्लू कपड़े वाला जो लाठी वाला, हाँ देख रहे हैं, दो लाठी मारो। देश का होम मिनिस्टर ऐसे काम करता है? अरे भाई, परीक्षा पे चर्चा हो तो रही थी, पेपर लीक बिल पास हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये क्या? राहुल गांधी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने, एजेंसियों ने हिंसा की। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। सरकार बिल लेकर आई, तब राहुल गांधी ये कर रहे हैं। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते, एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। अमित शाह किस कैरेक्टर का नाम है? अमित शाह किस तरह की राजनीति करते हैं? अमित शाह मुश्किलों में कैसे उभर कर आते हैं? पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। वो जमाना चला गया। नक्सलवादी बेखौफ होकर नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। जिस दिन राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसी दिन देश के एनएसए संसद पहुंचे, डोभाल साहब संसद पहुंचे। ये तस्वीर चाहती सरकार तो मीटिंग कभी भी हो सकती थी, लेकिन सरकार भी चाहती थी कि ये बात मीडिया में आए कि डोभाल साहब संसद पहुंचे हैं। दर्शकों, क्या आपके भी घर में कॉकरोच है? हिट मारिए, हिट मारिए, पैरागन चप्पल मारिए, लेदर का मारिए, रबड़ वाला मारिए, जूता मारिए, मारिए। कॉकरोच जहां दिखे उसके साथ जो करना है वही करिए। कुछ लोगों को यह लग रहा है कि अमित शाह डर गए हैं। क्या अमित शाह डर गए हैं या अमित शाह डराने वाले हैं? हम आपको यही बताने वाले हैं। और साथ में इसलिए वो जो बड़ा कॉकरोच है, जो छोटा कॉकरोच है, जो मझोला कॉकरोच है, आप अगर कॉकरोच हैं तो आपको अमित शाह से डरना चाहिए। लोकसभा में आ नहीं पाए। पहले बड़ी बड़ी बातें होती थी, अमित शाह दिस, अमित शाह दैट। लोकसभा के अंदर अमित शाह घुस नहीं पाए। क्यों? ही इज गिल्टी। अगर गिल्टी नहीं होते तो 2 मिनट में आके जवाब दे देते। तो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग इनको जाना है। चूंकि संसद में पिछले कुछ दिनों से देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन में जो बहस हो रही थी उसमें दिखे नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि ये डर गए हैं। राहुल गांधी ने केवल ये नहीं कहा, राहुल गांधी ने और भी बहुत कुछ कहा है। Police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear. He was aware of what was going on. दर्शकों, दरअसल सदन में हुआ कुछ ये है कि राहुल गांधी जब एंटी पेपर लीक पर बोलना शुरू हुए तो उन्होंने कुछ ऐसा मामला खड़ा कर दिया कि फिर उनका भाषण ही कंप्लीट नहीं हो सका। इस बात से नाराज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे बीते दिन, और जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, उन्होंने सीधा होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है। पहले दिन से विपक्ष जो मांग कर रहा था, पहले कहा कि चलिए हमको संसद में डिबेट करनी है, सरकार तैयार हो गई। फिर कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। फिर जब संसद में डिबेट होने लगा, विपक्ष तैयार नहीं था।
विपक्ष हंगामा कर रहा था, और जब सरकार बिल लेकर आई तब राहुल गांधी ये कर रहे हैं। So these are the three categories: student, idiot, and andhbhakt who follows the idiot. Now, अब सवाल यह है कि क्या वो लोग जो राहुल गांधी को नहीं पसंद करते वो अंधभक्त हैं, और जिनको राहुल गांधी नहीं पसंद करते वो इडियट है? तो क्या राहुल गांधी इस देश के वोटर्स को ही ये कह रहे हैं? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन एक चीज मजेदार हुई है और बिल्कुल अलग, वो ये कि निशाने पर अमित शाह हैं। मांगा जा रहा है, आपने सुना कि अमित शाह ने ऑर्डर दिया, मेरे सामने पुलिस वाले को फोन लगा रहे थे। अब सार्वजनिक जीवन में हमने तो कभी नहीं देखा पिछले 10-12 सालों में कि अमित शाह कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो सामने वाला देख ले रहा है इतनी आसानी से, वो भी राहुल गांधी। इस बात पर संबित पात्रा ने कुछ कहा है, वो सुनते हैं, फिर आगे बढ़े। जान ले कि जहां भी कहीं मार्च या प्रोटेस्ट होता है, वहां अगर आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस होती है, वहां एक मजिस्ट्रेट होता है जो वहां तत्कालीन उस समय तत्क्षणात निर्णय लेता है, ऑन द स्पॉट निर्णय लेता है कि उस मौके पर लाठीचार्ज होना चाहिए या नहीं, कैसी परिस्थिति है, उस समय पर बल का प्रयोग होना चाहिए या नहीं। यह निर्णय देश के गृह मंत्री नहीं लेते हैं, वहीं मौजूद मजिस्ट्रेट लेते हैं। अब ये बात प्रशासन, सरकार, समझने जानने वाले लोग, राजनीति जानने वाले लोग समझते हैं। जब कहीं कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो वहां क्या एक्शन लेना है, ये इस देश का गृह मंत्री डायरेक्ट फोन करके, हाँ रे, ए हेलो हेलो, ये ब्लू कपड़े वाला जो लाठी वाला, हाँ देख रहे हैं, 2 लाठी मारो। देश का होम मिनिस्टर ऐसे काम करता है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अमित शाह लगातार पुलिस वालों को फोन कर रहे थे। मतलब हम क्या ऐसा मान सकते हैं कि जंतर मंतर पर पुलिस वाले जो खड़े हैं और लोग खड़े हैं, अमित जी का फोन, अरे शाह साहब का फोन आ रहा, जी सर, अरे यार कैसे तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो, मारो 4 लाठी। ये हाल है। देश के गृह मंत्री ऐसे काम कर रहे हैं? ऐसा होता है? अरे भाई, जिले में डीएम होता है, एसडीएम होता है, उसको फैसला करना है कि किसी भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है, एक्शन होगा कि नहीं होगा, कितना एक्शन होगा। होम मिनिस्टर के स्तर पर या गृह मंत्रालय के स्तर पर इतने ऊंचे ओहदे से ऑर्डर डायरेक्ट नहीं आता है। कुछ हिदायतें या नसीहत आती हैं, बस ये बताया गया होता है कि भाई सुनो, कम से कम बल प्रयोग करना, कोई भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। जो हमारी जानकारी है, जो गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली पुलिस और आरएएफ को दी गई थी, सुरक्षा कर्मियों को बताया गया था कि आप कुछ नहीं करेंगे, आपकी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसमें कोई कैजुअलिटी हो। मिनिमम बल प्रयोग करिए और अपना काम करिए बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। और यही किया है दर्शकों 20 तारीख को दिल्ली पुलिस ने। उन्होंने अपने हाथ तोड़े हैं, अपने पैर फुटवाए हैं, सर फुटवाए हैं, और ये सब करके आपकी दिल्ली को बचाया है। आप ये तस्वीर देखना चाहते थे कि देश की संसद में कुछ उपद्रवी घुस गए हैं और उन्होंने देश की संसद को बंधक बना लिया है। वो जो हमने नेपाल में देखा, वो जो हमने बांग्लादेश में देखा, वो जो हमने श्रीलंका में देखा, या वो जो हमने अमेरिका में देखा, आपको वो देखना था। अब सवाल ये है कि वो राहुल गांधी, एक बड़ा शानदार पोस्ट है, मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। उस पोस्ट में एक व्यक्ति ने लिखा है, बहुत शानदार, अनुपम मिश्रा है, वो लिखते हैं, राहुल गांधी ने पिछले 12 साल में अपने भाषणों और बयानों में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना रखा है। इससे नीचे किसी के बारे में बात करना वो अपनी तौहीन समझते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री पद को वो अपना हक जन्मजात मानते हैं। विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग के दौरान भी वो मोदी का इस्तीफा मांगते रहे। धर्मेंद्र प्रधान को मोदी का मोहरा बताते रहे। रक्षा सौदों से लेकर
चीन से झड़प तक उन्होंने सिर्फ मोदी को निशाने पर रखा, रक्षा मंत्री तक का जिक्र तक उचित नहीं समझा। अर्थव्यवस्था को मुर्दा बताया पर वित्त मंत्री का नाम नहीं लिया। अमेरिका से संबंधों को लेकर कभी विदेश मंत्री का जिक्र नहीं किया। पहली बार राहुल गांधी एक पायदान नीचे उतरे और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा रहे, उनका इस्तीफा मांग रहे। राहुल को अंततः अंदाजा हो ही गया, जिसे वो चाय वाला कहकर खारिज करते रहे, वो उनकी 6 पुश्तों की विरासत पर भारी पड़ रहा है। टूटेंगे सारे भरम धीरे। बहुत शानदार पोस्ट है। ये चीज मैं सोच रहा था कि मेरे मन में क्यों नहीं आएगा। सच है कि ये पहली बार है कि नरेंद्र मोदी को छोड़कर राहुल गांधी दूसरे लोगों का इस्तीफा मांग रहे हैं, नहीं तो वो डायरेक्ट मोदी जी का ही इस्तीफा मांग रहे हैं। अब ये जो मजाक वो कर रहे हैं, मजाक ही है। सबको पता है कि राहुल जो कह रहे हैं वो खुद उस बात पर कितने सीरियस है। अमित शाह मतलब क्या है, देश के गृह मंत्री हैं और कहा जा रहा हाँ इस्तीफा दे दीजिए, हाँ दे दीजिए, हेलो दे दीजिए। पीयूष पदमाकर है, पीयूष पदमाकर लिख रहे हैं अमित शाह कहीं नहीं जा रहे। अगले 24 घंटे में अमित शाह 2 बड़े धमाके करेंगे। दर्शकों एक चीज गौर करना जो मैं आपसे कह रहा हूं, अमित शाह किस कैरेक्टर का नाम है, अमित शाह किस तरह की राजनीति करते हैं, अमित शाह मुश्किलों में कैसे उभर कर आते हैं, ये आप समझिएगा। 2-3 मामले हैं। पुलवामा का हमला होता है कश्मीर के अंदर, धारा 370 कर जाते हैं अमित शाह। अमित शाह वो आदमी है जिसने इस देश को एक तारीख दे दी, 31 मार्च 2026। आप समझो, एक गृह मंत्री के स्टेचर पर बैठा हुआ आदमी तारीख बोल रहा है कि इस तारीख तक नक्सल की समस्या समाप्त हो जाएगी। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। आप इस बात की गंभीरता को समझिए, जब गृह मंत्री के लेवल का आदमी हमेशा पब्लिक डोमेन में जाकर एक ऐसी समस्या जो दशकों से इस देश में है और दशकों से लोग ये मान चुके हैं कि ये खत्म नहीं हो सकता, कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गईं, ऐसे में गृह मंत्री एक ऐसी समस्या के बारे में कह रहा है कि हम खत्म कर देंगे। लोगों ने पहले उनको समझाया, दर्शकों, अमित शाह को, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ने समझाया कि भाई साहब पब्लिकली मत बोलिए, आपकी इमेज को डेंट लगेगा। अरे आप डेट दे रहे हैं, कल को समस्या खत्म हुई ना हुई, लेकिन अमित शाह का नाम और अमित शाह का काम वो किसी और मिट्टी के बने। उन्होंने जब बोलना शुरू किया पब्लिक डोमेन में, तो बड़े से बड़ा नक्सली, वो चाहे हिडमा हो, जिसको निपटा दिया, और इससे भी बड़े बड़े जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया। जब अमित शाह पब्लिक डोमेन में बोलने लगे तो जिन लोगों के लिए बोला जा रहा था उनको भी समझ में आ रहा था कि ये आदमी जो बोल रहा है ये यूं ही नहीं बोल रहा है, ये आदमी निपटा देगा, ये आदमी बर्बाद कर देगा। तो जिसको सरेंडर करना था सरेंडर किया, जिनको ऊपर जाना था वो ऊपर गए, लेकिन अमित शाह उस तारीख से नहीं हिले और आज देश नक्सल समस्या से मुक्त हो गया है। जो जेनजी जाकर के पत्थर चला रहा था, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा था, उसको पता ही नहीं होगा कि नक्सल समस्या क्या है। अपने बाबूजी और अपने दादाजी से पूछिएगा। इस देश में जितनी बड़ी समस्या आतंकवाद की थी, उससे कहीं बड़ी समस्या नक्सल समस्या थी देश के अलग अलग राज्यों में। और देश का गृह मंत्री, सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति, आप समझो अपने स्टेचर पर अपने पद को कितने बड़े रिस्क पर रख रहा है, बावजूद इसके उन्होंने किया। और इसीलिए जो ये कह रहे हैं कि अमित शाह 2 धमाके करने वाले हैं। पहला धमाका, जंतर मंतर का इकोसिस्टम तहस नहस होकर रहेगा। हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, पूरा जंतर मंतर एक तरह से लॉक कर दिया गया है बैरिकेडिंग से। और दूसरा धमाका, जंतर मंतर के मेन सप्लायर शाहीन बाग ग्रुप को आने वाले वक्त में परेशान करेगा। राहुल गांधी के सामने ही अमित शाह धमाके करने वाले हैं। दर्शकों, आप ये पूरा मोडस ऑपरेंडी समझिए। जैसे ये कहा जा रहा है कि भाई सेक अमित शाह को सेक करिए, हटाइए। अचानक से अमित शाह आ गए, अमित शाह का नाम आ गया। अरे भाई, परीक्षा पर चर्चा हो तो रही थी, पेपर लीक बिल पास हो गया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, ये क्या?
राहुल गांधी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने, एजेंसियों ने हिंसा की। हिंसा किसने की? दिल्ली पुलिस ने की। दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट करती है? एमएचए को, होम मिनिस्टर को। और दूसरी साइड आरएएफ ने की। आरएएफ सीआरपीएफ को रिपोर्ट करता है और सीआरपीएफ एमएचए को रिपोर्ट करता है। तीसरी पार्टी ने दिल्ली में हिंसा नहीं की है। दिल्ली पुलिस ने की है और आरएएफ ने की है। एंड बोथ ऑफ देम, दोनों होम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने, आरएएफ ने हिंसा की। हमने दिखाया ना आपको, बगल में देखे ना आप, फिर से देखिए, देखिए देखिए, ये सारे के सारे पुलिस वाले और आरएएफ के लोग हैं जो हिंसा कर रहे हैं बकौल राहुल गांधी। दर्शकों, पालतू मीडिया आपको बता रहा होगा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये डेमोक्रेसी है नहीं, मोदी शाह तानाशाह है, क्योंकि माननीय राहुल जी का भाषण कंप्लीट नहीं हुआ। सदन में भाषण नियमों के तहत होता है। सदन में आप कुछ भी बोलकर नहीं बच सकते, और यही कारण है कि राहुल जी का भाषण नहीं कंप्लीट हुआ। आप सिलसिलेवार समझिए। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि ही ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया टू बी शॉट। ये राहुल ने कहा संसद में, और इसके बाद वही हुआ जो होना था। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से कहा कि भाई माफी मांगना पड़ेगा। राहुल गांधी मांगने के लिए, माफी मांगने को तैयार नहीं हुए। वो पहले से अमित शाह पर अटैक करने का प्लान बनाकर आए थे। स्पीकर ने लोकसभा स्थगित कर दिया। इसके बाद क्या हुआ वो सुनिए। दोपहर 1:45 बजे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू संसद में ही मौजूद अमित शाह से मिले। पीयूष गोयल भी वहीं बैठे थे। आगे कैसे काम करना है, किसे क्या बोलना है, इसीलिए बीजेपी के मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी और प्रवक्ता संबित पात्रा को भी बुलाया गया था। वही बात होने के बाद तय हुआ कि राहुल को माफी मांगनी होगी। लोकसभा के बाहर यही बात पीयूष गोयल ने दोहराई, फिर संबित पात्रा से यही बात कैमरे पर दिलवाई गई। इसके बाद किरण रिजिजू स्पीकर ओम बिरला से मिले। स्पीकर के सामने सरकार ने औपचारिक तरीके से राहुल की शिकायत कर दी। राहुल का इडियट वाली बात पहले ही रिकॉर्ड से हटा दी गई थी, लेकिन अब लाइव प्रसारण के जमाने में रिकॉर्ड से हटने से कुछ नहीं होता है। जो कैमरे पर आ गया वो यूट्यूब में रिकॉर्ड में आने वाले वर्षों तक दिखेगा, सुनाई देगा। इसीलिए सरकार अब राहुल के माफीनामे पर अड़ गई थी। सुलह सफाई के लिए कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी, गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल स्पीकर से मिले। ये तीन नेता चाहते थे कि राहुल को स्पीच पूरा करने दिया जाए। वो आगे अमित शाह पर ऐसी बातें नहीं करेंगे। मंत्री किरण रिजिजू को स्पीकर ने बुलाया। कांग्रेस नेताओं के सामने ही रिजिजू ने कहा राहुल माफी मांगे तभी बोल पाएंगे। राहुल माफी मांगना नहीं चाहते थे, वो तो कुछ और मिनट चाहते थे ताकि कुछ और बातें कह सके। सरकार ये बात समझती थी, इसीलिए बात नहीं बन पाई। फैसला हुआ अब सीधे बिल पर जवाब दिया जाएगा। दोपहर 3 बजे जब सदन शुरू हुआ तो सीधे जितेंद्र सिंह ने सीधे जवाब देना शुरू किया और सरकार ने बिल पेश किया और ध्वनि मत से उस बिल को पास कर दिया गया। राहुल गांधी का भाषण इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि राहुल गांधी बिल पर बोलने के बजाय, बिल में संशोधन करने के बजाय, बिल में और क्या हो सकता है, क्या हटाया जा सकता है, क्या जरूरी है, उस पर न बोलकर और दुनिया भर की इधर उधर की कहानी बता रहे थे। वो बात जिसका कोई गवाह नहीं, कोई ऑथेंटिकेशन नहीं। वो सीधे कह रहे थे कि भाई अमित शाह ने ऑर्डर दिया। बाद में पत्रकारों ने पूछा कि राहुल जी दिल्ली में तो कोई गोली चली ही नहीं। ये सुनते ही राहुल जी सीधे चल पड़े। तो कहा कि फायरिंग हुई ही नहीं है, फायरिंग तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। फायरिंग हुई नहीं तो ऑर्डर कौन देगा? हाउस में बोला। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान केवल दिखावा थे? और धर्मेंद्र प्रधान के बाद भी विपक्ष रुकने वाला नहीं था और उनका खेल असल में उनके निशाने पर देश के गृह मंत्री अमित शाह। पीयूष बनमाडकर इंडिया टीवी के एडिटर हैं, लिख रहे हैं राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई अचानक नहीं हुई। राहुल का पैलेट गन के घाव वाली पीड़ित से मिलना अचानक नहीं हुआ। अचानक क्या हुआ? 20 जुलाई को 40,000 लोगों का आना, यह अचानक हुआ था। पुलिस के एक टॉप अफसर ने बताया जब सारे मेट्रो स्टेशन बंद हो गए तो सैकड़ों लोग नई दिल्ली स्टेशन पर उतर गए। पुलिस इस बात के लिए तैयार नहीं थी। अमित शाह का ऑर्डर क्या था? समझिए ध्यान से। अमित शाह का ऑर्डर दिल्ली पुलिस को था एक भी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। जो मैं आपसे बता रहा था, किसी भी प्रदर्शनकारी की जान नहीं जानी चाहिए थी। इसके लिए जो करना है करो।
मैक्सिमम संयम, मिनिमम फोर्स के लिए कहा गया था। दिल्ली पुलिस ने वही किया। अमित शाह डे 1 से टारगेट पर थे। याद कीजिए, ध्यान दीजिएगा इस बातों पर। याद कीजिए मॉनसून सत्र से पहले क्या खबर थी। डिलिमिटेशन बिल आ रहा है, अमित शाह का सारा प्लान है। तृणमूल कांग्रेस टूट चुकी है, उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटकर शिंदे सेना में मर्ज हो चुकी है। शाह का जलवा चल रहा था। मॉनसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल का पास होना तय था। जरूरी 360 सांसद जुटा लिए गए थे। कॉकरोच पार्टी धरने पर तो बैठी ही थी, लेकिन 200 लोग भी नहीं आ रहे थे। उसके मॉनसून सत्र के पहले दिन संसद मार्च का कॉल दे दिया गया। पॉलिटिकल पार्टी ने हजारों लोगों को नई दिल्ली में उतारा। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु तक से लोग आए। दिल्ली के हजारों लोगों को पहले से ही बुलाकर जंतर मंतर के पास रखा गया था और फिर भीड़ संसद की तरफ दौड़ा दी गई। 20 जुलाई को भी टारगेट पर दिल्ली पुलिस नहीं, टारगेट पर अमित शाह थे। जो नेता अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, उस दिन यही नेता ये चाह रहे थे गोलियां चल जाएं, लाशें गिर जाएं और फिर गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाए। अमित शाह ने ऑर्डर दिया था, एक भी गोली नहीं चलेगी, एक भी लाश नहीं गिरेगी। आगे क्या होगा? आगे वो होगा जो अमित शाह चाहेंगे। यही तो मोडस ऑपरेंडी है दोस्त। डीएनपी इंडिया आपको पहले दिन से कह रहा है, ये जो लोग छात्रों का अधिकार, छात्रों की आजादी, ना, वो आपके बच्चों को आगे कर उन पर लाठी, डंडे, हथियार चलवाना चाह रहे थे। इसमें चाह रहे थे कि 2-4 बच्चा, 2-4, 10, 20 खत्म हो जाए। खत्म हो जाता तो क्या आसान रहता? अमित शाह ने करवा दिया। अमित शाह ने बच्चों की जान ले ली। अमित शाह इस्तीफा दो, मोदी शाह इस्तीफा दो, यही कहानी था। लेकिन सामने वाला ये बात पहले से जान रहा है। ये आदमी किसान आंदोलन में भी दिल्ली पुलिस को यही था जो 26 जनवरी को लाल किले पर किसानों ने किया। उस दिन भी दिल्ली पुलिस को यही था, भाई साहब पूरा संयम रखिए, मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल करिए। किसान आंदोलन में भी पुलिस की गोली या पुलिस की लाठी से किसी की जान नहीं गई। जान जाने का मतलब है देश भर में झूठ, फरेब, रील, प्रोपेगेंडा का बढ़ना, देश में किसी की मौत हो जाने पर जो रोष सरकार के खिलाफ उत्पन्न हो, उसका अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना। और वही पीयूष पद्माकर कह रहे हैं। मॉनसून सत्र का अगला हफ्ता तूफानी होगा। कॉकरोच की फाइल्स रेडी हो रही है, सबकी पोल खुलेगी, कुछ बाहर, ज्यादातर अंदर रहेंगे। अमित शाह डरे नहीं है, अब शाह डराएंगे। राहुल ने अमित शाह को डरपोक कहकर उन्हें मौका दे दिया है। 4 दिन चुप रहना भी एक स्ट्रेटजी है। टॉप सोर्स ये कहते हैं अभी मुंह नहीं लगना है, संकट के बादल अगले हफ्ते छटेंगे। ये सरकार की रणनीति है। अमित शाह कोई बड़ी तैयारी कर रहे हैं और ये ठीक बात है दर्शकों। हमने भी कई बार कहा कि मॉनसून सत्र में डिलिमिटेशन, इसके अलावा एफसीआरए, कई सारे बिल्स पर बात, इसके अलावा महिला आरक्षण वाला जो मुद्दा अटका हुआ है, इन सब पर बात होनी थी, इन सब पर। लेकिन आप देखो, अचानक से 20 तारीख को संसद मार्च का कॉल दे दिया गया। अगर संसद चलेगी ही नहीं, संसद में कामकाज ही नहीं होगा, तो ये बिल फिर आएंगे कैसे? एफसीआरए जैसा बिल आएगा कैसे? बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से बेचैन हैं। उनको पता है कि अमित शाह ये करने ही वाले हैं, क्योंकि ये तमाम पार्टियों में टूट फूट, कई पार्टियां जो बर्बाद हो गई। अब एनडीए के पास बहुमत है, लोकसभा में भी 2/3 का। और क्या ये सब रोकने के लिए किया जा रहा है? इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर हैं देवेंद्र पराशर, कह रहे हैं विपक्ष के एक प्रमुख सांसद का कहना है कि अगर हमने थोड़ा भी स्पेस छोड़ा तो एचएम यानी अमित शाह डिलिमिटेशन बिल को संसद में अवश्य पास करा लेंगे। उसके बाद बीजेपी को 2047 तक कोई सत्ता से बेदखल नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारी रणनीति की सत्ता पक्ष को उलझा करके रखो, ये खेल है। दूसरा, ये जो कॉकरोच है जिन्होंने आपके बच्चों की बलि लेनी चाहिए, आपके बच्चों को बलि का बकरा बना दिया। यार अब कैसे समझोगे? किसी कॉकरोच को एक लाठी लगी, जो बड़ा कॉकरोच है नहीं लगी, तुम्हारा बच्चा पिटा है। ये अब क्या कह रहे हैं जब बिल पास हो गया है? आप सिर्फ एक पार्ट एड्रेस कर रहे हैं कि पेपर लीक होने के बाद क्या हो। बात आपको इस पर भी करनी पड़ेगी कि पेपर लीक को रोका कैसे जाए। आप हमारा 5 पॉइंटर डिमांड चार्टर देखिए। आप स्टूडेंट से, एकेडमिशियन से, एक्सपर्ट से, डिजिटल, साइबर, सभी तरह के एक्सपर्ट से बात कीजिए। जल्दबाजी में फैसले मत लीजिए, क्योंकि ये देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। हेलो भैया कॉकरोच, कॉकरोच भैया, आप नहीं समझे बात।
ये जो बिल आया है वो परीक्षा में सुधार के लिए ही आया है भैया। बाकी आप जो कह रहे हैं कि परीक्षा पेपर लीक हो रहा है वो तो पहले की तैयारी है। तो बाबू भैया कॉकरोच उसी के लिए तो बनाया ना टास्क फोर्स, नंदन नीलेकणी जिसमें है, वो टास्क फोर्स यही करेगी बाबू, वो इसी की तैयारी कर रही है। तुम लोग आधा अधूरा ज्ञान कहां से लाते हो यार, और कम से कम सुन तो लिया करो। दूसरा, अभिजीत सर, अभिजीत भैया, बड़े कॉकरोच, ये जो जिसको भी ये आदमी आदर्श लग रहा है, बहुत गलत चयन है यार। इससे बढ़िया तुम राखी सावंत को आदर्श मान लो, अगर अभिजीत दीपके तुम्हारा आदर्श है तो। ये क्या कह रहा है जान रहे हो? सुनो। उम्मीद करता हूँ अगर मीडिया मुझे ज्यादा परेशान ना करे अगले 1-2 दिन, तो जो मेरी नॉर्मल लाइफ थी पहले वैसे थोड़े दिन के लिए मैं नॉर्मल लाइफ जी पाऊँ। समझ रहे हो बाबू तुम क्या कर रहे हो? तुमको लोग दौड़ा ले रहे, तुमको कोई पकड़ ले रहा है, तुमको कोई थप्पड़ मार ले रहा है। क्यों? क्योंकि तुम जंतर मंतर पे गाली गलौज कर रहे थे, देश को गाली दे रहे थे, आर्मी को गाली दे रहे थे, देश की सेना, देश के प्रधानमंत्री को। लोग तुमको पहचान रहे, तुमको मार रहे। तुम्हारे भैया क्या कह रहे? ए थोड़ा हमको अब सोने दो यार, तुम लोग परेशान बहुत करते हो मीडिया वालों। अगले 2 दिन हमको नॉर्मल लाइफ जीना। अबे तुम्हारा भैया तुम्हारा लाइफ एबनॉर्मल करके, हेल करके, क्या कहते हो तुम लोग जंजी स्टाइल में, तुम्हारे लगा के भैया कह रहे हैं कि हमको नॉर्मल लाइफ जीना है। देख रहे हो तुमको लोग दौड़ा रहे हैं, तुम घर से नहीं निकल रहे हो, लोग एड्रेस पूछ रहे हैं, ये सब हो रहा है। छोटे कॉकरोच वो सब जो गाली गलौज कर रहे थे उनकी हालत खराब है, बड़ा कॉकरोच कह रहा है कि हमको नॉर्मल लाइफ जीना है। जिन लोगों को लगता है अमित शाह डर गए, डरपोक हैं, अरे जो भी लगता है सुन लो, अमित शाह कर क्या रहे हैं। अमित शाह कल से पहले, मतलब बीते दिन से 1 दिन पहले संसद सुबह पहुंचे थे 9 या 10 बजे, और रात के 11:30 बजे ये निकलते हुए की तस्वीर है। समझे बाबू? और पूरे दिन क्या किया? आईबी के डायरेक्टर से मिले, होम सेक्रेटरी से मिले, आईबी इंफॉर्मेशन ब्यूरो है ना, सूचना विभाग, खुफिया विभाग, फाइल सबकी पहुंच गई है बेटा। और अगले ही दिन, जिस दिन राहुल गांधी अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, उसी दिन देश के एनएसए संसद पहुंचे, डोभाल साहब संसद पहुंचे। ये तस्वीर चाहती सरकार तो मीटिंग कभी भी हो सकती थी, लेकिन सरकार भी चाहती थी कि ये बात मीडिया में आए कि डोभाल साहब संसद पहुंचे हैं। तुमको क्या लग रहा है क्या हो रहा है? मैंने तुमको बताया 2 दिन, आज गुरुवार है, शुक्रवार के बाद संसद रुकेगी, शनिवार संडे हॉलीडे, मंडे से बाबू तूफान, धमाका, मौज एकदम, है ना। अमित शाह आ रहे हैं अपनी तैयारी के साथ, और अमित शाह एक एक बात बताएंगे। वो दिल्ली में पत्थर वाला ट्रक किसने रखा, किसने किस पर लाठी चलाई, किसने क्या किया, कौन किसको गाली दे रहा था, एक एक आदमी, कॉकरोच बड़ा या छोटा, इलाज भरपूर होगा अमित शाह के स्टाइल में। क्योंकि अमित शाह जब तक तोड़ते नहीं हैं तब तक छोड़ते नहीं। और अमित शाह का स्टाइल बहुत सिंपल है, वो याचना नहीं करते, उनका यकीन रण में होता है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।